फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेड योगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने आपके सामने बैंक निफ्टी का एक 5 मिनट्स का चार्ट ओपन कर रखा है। बैंक निफ्टी में हमें आज गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिली लगभग 200 पॉइंट्स की, और गैप अप ओपनिंग के चलते हमें यहाँ पर 35,200 के ऊपर के लेवल बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिली। जो फर्स्ट कैंडल बनी उसके बाद बैंक निफ्टी ने 35,262 का एक हाई बनाया और वहाँ से हमें इसमें सेलिंग देखने के लिए मिली, और सेलिंग के बाद बैंक निफ्टी 35,000 तक नीचे आया और 34,977 का इसने एक लो बनाया, और उसी के साथ इसने अपने इस गैप को भी लगभग 80% को तक फिल कर दिया। इस गैप को फिल करने के साथ बैंक निफ्टी एक दायरे में कामकाज करता हुआ हमें दिखा। ऊपर की साइड 35,300 से लेकर नीचे की साइड 35,000 तक 3,300 पॉइंट्स के इस दायरे में बैंक निफ्टी हमें कामकाज करता हुआ देखने के लिए मिला, और इस 300 पॉइंट के दायरे में कामकाज करते हुए बैंक निफ्टी ने हमें दोनों साइड का काम करने का मौका दिया, और इसमें हमें इसने पुट साइड और कॉल साइड दोनों साइड बैठकर प्रॉफिट बनाने का मौका भी दिया। तो बैंक निफ्टी में जैसे हमने कल के दिन में अपने वीडियो में बात की थी कि हमें नीचे की साइड 35,000 का जो बैंक निफ्टी का लेवल है वो इसका एक सपोर्ट जोन बन गया है, जो कि इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो इसके नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाएगा, और ऊपर की साइड बैंक निफ्टी हमें 35,500 तक जाता हुआ दिखता है। तो 35,300 का हमने एक लेवल भी दिया था कि यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ से बैंक निफ्टी हमें नीचे का मूव देता हुआ भी दिखेगा। सेम टू सेम वैसा ही हुआ, और बैंक निफ्टी ने आज एक 35,262 का हाई बनाया, और वहाँ से हमें सेलिंग देखने के लिए मिली, और रेजिस्टेंस लेकर वहाँ से बैंक निफ्टी एक नीचे की साइड आया, और नीचे की साइड आते हुए बैंक निफ्टी ने 35,200 को होल्ड करने की काफ़ी देर और काफ़ी कोशिश की, लेकिन वहाँ से बैंक निफ्टी नीचे आया और 35,150 तक बैंक निफ्टी नीचे आया, और वहीं पे 35,100 के आसपास ही घूमता हुआ बैंक निफ्टी आज सारा दिन बैंक निफ्टी ने बिताया। 35,000 से 35,100 के बीच बैंक निफ्टी ने सारा दिन बिताया, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने आज के दिन में हमें 35,124 पर क्लोजिंग दी और 34,977 का एक लो बनाया। और इस तरह बैंक निफ्टी हमारे एनालिसिस के मुताबिक काम करता हुआ दिखा, और जो हमने एनालिसिस बताए थे आपको उसके मुताबिक ही बैंक निफ्टी में काम हुआ। हमारे जो एनालिसिस थे वो बिल्कुल सटीक बैठे। तो जिन लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा होगा वो आई बटन पर क्लिक करके हमारा कल का वीडियो भी देख सकते हैं, और वो एनालिसिस करना, चार्ट को सीखना, पढ़ना और लेवल्स पे कैसे काम करना है वो भी सीख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं मंडे को बैंक निफ्टी में कैसे कामकाज करने के लिए मिल सकता है। तो मंडे को अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से हमें एक डाउन साइड देता है और हमें 35,100 के नीचे यहाँ पर बैंक निफ्टी मिलता है, तब हमें यहाँ पर एक 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से यहाँ पर एक पुट की पोजीशन इनिशिएट करेंगे, और जिस टाइम बैंक निफ्टी यहाँ 35,100 के नीचे यहाँ पर कुछ देर कंसोलिडेशन के बाद एक हमें डाउन मूव देगा और यहाँ पर कंफर्मेशन देगा 35,100 के नीचे की, तब हम जो पुट की पोजीशन इनिशिएट करेंगे उसमें जो हमें लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें 35,000 तक का लेवल देखने के लिए मिल सकता है। और अगर 35,000 के लेवल को भी बाई चांस बैंक निफ्टी तोड़ देता है तो ये लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि गैप बना है, और बैंक निफ्टी इस गैप को फिल करता हुआ हमें 34,900 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और इस तरह हमें 200 पॉइंट्स की रैली बैंक निफ्टी में नीचे की साइड जाते हुए देखने के लिए मिल सकती है। और 34,900 पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेकर वहां से हमें एक अपसाइड या बाउंस बैक भी दे सकता है, और वहां पे हमें कॉल की पोजीशन में बैठने का मौका भी मिलेगा, जिस टाइम हमें वहां पर कंफर्मेशन मिलेगी कि बैंक निफ्टी 34,000 के ऊपर की, तब हमें यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन में बैठने का मौका मिलेगा, और ऊपर की साइड हमें 35,267 के लेवल्स तक ऊपर की साइड बैंक निफ्टी जा सकता है, और हमें 300 पॉइंट्स की रैली बैंक निफ्टी एक ऊपर की साइड भी दे सकता है। इसी तरह अगर फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से बैंक निफ्टी हमें एक ऊपर का मूव देता है और बैंक निफ्टी 35,200 के आसपास हमें यहाँ पर मिलता है, तब हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन लेंगे अपनी 15 मिनट वाली कैंडल की कंडीशन के हिसाब से, और जिस टाइम बैंक निफ्टी हमें 35,200 के ऊपर सस्टेन करता हुआ मिलेगा और वहाँ पे हमें कंफर्मेशन देगा 35,200 के ऊपर, तब हम यहाँ पर कॉल पोजीशन 35,200 की में जो टारगेट हमें देखने के लिए मिलेंगे उसमें हमें 35,262 का पहला लेवल, और उसके बाद 35,300, और उसके बाद हमें हो सकता है 35,400 तक के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं, और हमें 250 पॉइंट्स की एक रैली यहाँ पर ऊपर की साइड जाते हुए देखने के लिए मिल सकती है।
ऊपर की साइड 35,300 बैंक निफ्टी का एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो 35,300 पर जाकर बैंक निफ्टी यहाँ से हमें एक डाउन साइड दे सकता है और वहाँ पे हम एक पुट की पोजीशन भी लेंगे कन्फर्मेशन के बाद। और हमें जो नीचे के लेवल्स देखने के लिए उसमें मिलेंगे, उसमें हमें 35,200, उसके बाद हमें 35,100 और उसके बाद हमें 35,000 तक के लेवल भी इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो पीछे की साइड भी 300 पॉइंट्स की रैली हमें देने की कोशिश कर सकता है। इस तरह बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद कामकाज कर सकता है। और इसी तरह अगर बैंक निफ्टी यहाँ से हमें गैप डाउन ओपनिंग देता है और हमें 35,000 के आसपास बैंक निफ्टी यहाँ पर मिलता है, तो जिस टाइम बैंक निफ्टी यहाँ पर 35,000 के नीचे हमें एक कन्फर्मेशन देगा कंसोलिडेशन के बाद, तब हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन इनिशिएट करेंगे अपनी 15 मिनट वाली कैंडल की कंडीशन के हिसाब से। और जिस तरह हमें 35,000 के नीचे की कंफर्मेशन मिल जाएगी, उस टाइम हमें यहाँ पर 34,900 से लेकर 34,800 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। और 200 पॉइंट की एक रैली नीचे की साइड जाते हुए भी देखने के लिए, और 200 पॉइंट की रैली नीचे की साइड जाते हुए देखने के लिए भी मिल सकती है। और 34,900 पर जाकर बैंक निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक देकर हमें ऊपर की साइड में 200 से 300 पॉइंट्स की रैली भी दे सकता है। इसी तरह अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी हमें एक गैप अप ओपनिंग के साथ यहाँ पर ऊपर की साइड में मिलता है और बैंक निफ्टी हमें 35,300 के ऊपर यहाँ पर मंडे को मिलता है, तब हमें यहाँ पर कॉल की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। और यहाँ पर हम कॉल की पोजीशन तभी इनिशिएट करेंगे जब हमें कंफर्मेशन एक मिलेगी यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद, और यहाँ पर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा और हमें यहाँ पर जो ऊपर के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे कॉल में, उसमें हमें 35,300 के बाद हमें 35,400 और 35,500 तक के लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमें 200 पॉइंट्स की रैली ऊपर की साइड भी देखने के लिए इसमें मिल सकती है। और इस 200 पॉइंट की रैली में दोनों साइड बैंक निफ्टी हमें कामकाज करता हुआ दिख सकता है और हमें दोनों साइड के काम करने का मौका दे सकता है, नीचे की साइड बाइंग, ऊपर की साइड सेलिंग का। तो इस तरह आप बैंक निफ्टी में कामकाज कीजिए, लेवल्स पे काम कीजिए, प्राइस एक्शन को देख के कामकाज कीजिए। आप किसी इंडिकेटर का यूज़ करना चाहते हैं तो उसका यूज़ करके आप कामकाज कीजिए, लेकिन लेवल्स पे आप कामकाज कीजिए, लेवल पे एंट्री करिए और लेवल पे एग्जिट करिए और अपने जो रिस्क और रिवॉर्ड है उसको मैनेज करके चलिए, अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करके चलिए। आप लेवल पे एंट्री करेंगे तो आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज़ होगा और आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होगा। तो आप लेवल के हिसाब से एंट्री करें और लेवल के हिसाब से ही एग्जिट करें, और इस तरह आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर हम सपोर्ट पे हमें एंट्री करनी है और रेजिस्टेंस पे हमें यहाँ पर एग्जिट करनी है। तो इस तरह आप चार्ट को देखते हुए चार्ट को पढ़ना सीखिए और चार्ट के हिसाब से, लेवल के हिसाब से कामकाज कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे एनालिसिस को देखते रहिए और उसके हिसाब से भी काम करना आप सीख सकते हैं। तो इस तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।